किस बात में कंफ्यूज होना है? बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। ये शरीर मिला है, खूब मेहनत करो, अपने पूज्य जनों की सेवा करो, घर में माता पिता। एक दिन की बात बताएं, रास्ते में जा रहे थे तो एक शिष्य हैं, उनके पत्नी गर्भवती थी, तो रास्ते में खड़ी थी मिलने के लिए। वो शायद अभी 2-4-10 दिन में ही उनके संतान होनी थी। उसकी दशा देखकर हृदय विकल हो गया कि मां क्या है, हमें अभी 5-7 दिन चर्चा कर लेना, बात कर लेना। हमने जो देखा तब लगा कि मां कितनी बंधनीय है, चल नहीं पा रही, झुकना कठिन है, और उसको पेट का ऑपरेशन हो के बच्चा निकलता है। उसको अपने इतने बड़े पेट का ऑपरेशन होने की चिंता नहीं, वो बच्चे की चिंता है। बच्चा वो कितना कष्ट में, उसकी परवाह नहीं। वो बच्चा को कितना सयान करती है, उसकी मल मूत्र को साफ करती है, अपना हृदय उसको अर्पित कर देती है। वही बच्चा जब लौट के जवाब देता है, तूने मेरे साथ क्या किया, क्या। और वो जब मां रोती है तो फिर भगवान भी उसकी सहायता नहीं करते। आप विचार, हमें उस दिन पता, मतलब अब लगा कि मां की कितनी अपार महिमा, कितना भयंकर बात है, भयदायक बात है कि वो अपने बच्चे को उदर में 9 महीने से रख रही है, और उसको चोट ना पहुंचे, उसको दुख ना पहुंचे, इसलिए स्वयं सही ढंग से ना खा रही, न पी रही, न उसकी दिनचर्या ठीक चल रही। अपने बच्चे को प्रकट करने के लिए कितना भयंकर कष्ट सह रही, अपने बच्चे को स्वस्थ करने के लिए वो कितने, कैसी परिस्थिति। लघुशंका करता है, सोच करता है, जिसे तुम छूना भी नहीं चाहते, उसी माता को यदि उठा के बाथरूम में ले जाना पड़े तो तुम उसे गाली दोगे, और वो बाथरूम तुम्हें अपने ऊपर करवाती रही, अपने ऊपर सेवन। कितना मां, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मां यदि मैं अपने शरीर की चमड़ी उतार के आपके लिए जूती बनाऊं तो भी ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। मां पिता ये सब भगवान ही तो इन रूपों में है। इनकी सेवा करो, इनकी आज्ञा पालन करो, और खूब कमाओ, मेहनत करो धर्म पूर्वक, बुजुर्गों की सेवा करो। कोई बीमार है, कोई भूखा है, ऐसे से अभी देखो आनंद आने लगेगा। आनंद का मार्ग है, और दूसरों से छीन कर खुद सुखी होना चाहो तो फिर अंदर से बड़े अज्ञान की वृत्ति आ जाएगी। ठीक है, हाँ। और ये मत सोचो कि हम पागल हैं, नहीं नहीं, पागल नहीं। भगवान के जन कैसे पागल हो सकते? पागल कब होता है जानते हो? इतनी चिंताएं उसको ग्रस्त कर लेती है कि उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। बुद्धि को जो बल चाहिए वो आनंद है, वो आनंद मिलता है प्रभु के चरणों में। प्रभु के चरणों से विमुख है, इसलिए परेशान रहते हैं। खूब भजन करो, मेहनत करो, बुजुर्गों की सेवा करो, किसी को भी दुखी देखकर, जानते हो किसी का भी आशीर्वाद आपको भगवत प्राप्ति करा सकता है। ये हमने देखा। एक बार यही केसी घाट में परिक्रमा लगा रहे थे, तो केसी घाट में देखा कि मल से सने हुए एक वृद्ध पड़े हुए थे। तो हमें पहले लगा कि मरे हुए हैं क्या, तो नजदीक गए तो ऐसे ऐसे मतलब पानी की मांग कर रहे थे, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे, सोच से ऐसे कूड़ेदान की तरह पड़े थे, कोई देख भी नहीं रहा। मुझे लगा कि जिंदा आदमी, प्यासा आदमी, वयोवृद्धा। तो उनसे कहा, बाबा आपको ये जो कष्ट है, आपको कोई अभी तक औषधि हो ये सब? तो उन्होंने ऐसे पहले कहा कुछ पानी, तो भागे किसी तरह उनको जल रहे पे। तब उन्होंने कहा हमें सुदामा कुटी छोड़ दो, तो वहां कोई देखेगा, यहाँ कोई देख भी नहीं रहा है। और तो एक बार मन ने कहा, बहुत मन लगा, हमका चुप, मन है ना, प्रश्न करता है, देखो कितना, और परिक्रमा लगा रहे पे, हमका सबसे बड़ी परिक्रमा ये है। उनको ऐसे उठाया और जब सुदामा कुटी ले गए तो सुदामा कुटी में संत सेवा ही होती है, तो बारंडे में उनको विराजमान किया। तो उनका जो दुलार भरा ऐसे हाथ आया ना, तुमको कैसे बताएं, ऐसा मतलब ऐसा सुख मिल रहा था, रोम रोम आनंदित हो रहा था। उनका ऐसे जो दुलार मिल रहा था ना, किसी भी जीव को यदि आप वो परेशान है उससे सहयोग कर, तो उसकी जो आत्मा है ना, वो प्रभु है, वो जब आत्मा से आपकी तरफ देखेगा तो निश्चित बड़ी बड़ी साधनाएं एक तरफ, और उसका आशीर्वाद, ये कुत्ते का भी आशीर्वाद तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा। मान लो कोई जीव तलस रहा है और आप उसकी सेवा कर दिए, तो उसकी अंतरात्मा में तो सर्वज्ञ प्रभु बैठे हैं ना। हम लोगों के लिए बहुत सरल है भगवत प्राप्ति, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने सुख के लिए दूसरे जीवों की हत्या कर देते। देखो कितने कोमल कोमल शरीरधारी पशुओं की हत्या करके हम उनका मांस खाते। कंफ्यूज नहीं होगे तो होगे क्या, परेशान नहीं होगे तो होगे क्या। आज आप मान लो नहीं खा रहे हैं, लेकिन ऐसे कर्म करते रहे जो आपके दिमाग में आकर असंतोष पैदा कर दे, क्लेश पैदा कर दे। पूर्व जन्म के कई जन्मों के कर्म लगे हुए हैं, एकमात्र तुम्हें भगवत शरणागति, भगवत भजन बचा सकता है। दूसरों की सेवा करो, खूब नाम जप करो, अभी आनंद ही आनंद है। विशाल सैनी जी, विशाल जी,
हरे कृष्ण महाराज जी, गुरुदेव मुझे श्री राधा नाम देने की कृपा कीजिए। गुरुदेव मैं मथुरा से आया हूँ, आज आपके दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कथा के दौरान मुझे क्या अजीब सा एहसास हुआ, क्या हुआ, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। मैं आपको YouTube पर देख के गुरु मान चुका हूँ। हरि धाम वासियों, मथुरा नित्य कृष्ण को वास, निस दिन श्याम न छाणत पास, तासु शकल लीला करे। भगवत धाम है मथुरा भी। बड़े कृपा पात्र जन हो, आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं प्रभु की कथा सुनकर रोना, क्योंकि आप परम पावनपुरी हरि के प्राकट्य स्थल धाम में वास करते हो, तो लीला भूमि है। राधा 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 राधा, आप खूब नाम जप करो। कर्ण गुप्ता जी, हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरी काम वासना बहुत तेज है और बचपन के बुरे संस्कार भी बहुत गहरे हैं, इसलिए जब भी मैं श्री राधे जी का सुंदर चित्र देखता हूं तो मेरे मन में काम भावना का विकार। कोई बात नहीं, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आपको चिंता नहीं करनी। पहली बात तो हमें ये विचार करना है कि काम के संस्कार हम लोगों में इसलिए अधिक होते हैं कि हमारी उत्पत्ति ही काम से हुई है। मैथुन क्रिया से ही हमारी उत्पत्ति, हम कोई संकल्प से थोड़ी पैदा हुए। तो हमारे संस्कार ही, हमारे संस्कार में काम है। हमारे क्या सबके, आप देखो मतलब सबका एक अपने सब उसी लाइन में, वो तो ईमानदार आदमी है, वैष्णव है, भक्त है, तो अपनी बात माइक से कह रहा है कि मैं कामी हूं, लेकिन सच्ची बात यह है कि वो जो कह रहा है वही हम सब हैं। क्योंकि हम सबकी उत्पत्ति कोई संकल्प से, योग बल से नहीं हुई, काम क्रिया से हुई है, मैथुन क्रिया से हुई है। तो हमारे संस्कार की भूमि ही काम है। आप देखो जरा ध्यान पूर्वक देखना। तो अब वो संस्कार मिटा दिया तो जीवन मुक्त हो गए। साधना किस बात की हो ले, उसी संस्कार को मिटाने के, उसको मिटा दिया तो आप जीवन मुक्त हो गए, निष्काम हो गए, तो भगवत अनुराग मार्ग में चले गए। तो ये कोई हमारा खतरनाक प्रश्न नहीं है, क्योंकि आप ईमानदार हैं इसलिए आपने बोल दिया, नहीं तो सबके अंदर इसका व्यथा है। अब रही ये बात कि श्री जी की बात आने पर काम आता है, तो आप सच्ची मानिए, श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने श्री वृंदावन महिमामृत में लिखा है कि श्री जी के श्री चरणों की दास्ता से जो चित्त युक्त हो जाता है, भगवान के मोहिनी अवतार में भी सामर्थ्य नहीं कि उसके हृदय में काम पैदा कर सके। मोहिनी अवतार में जो दैत्यों ने अमृत दे दिया, बिना किसी कहने से मुस्कुरा के अमृत दे दिया, श्री किशोरी जी के चरणों की दास्ता से जो चित्त युक्त हो गया, ऐसी प्रेम की धारा बहती लाडली जू कि निश्चित होने, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। ये बात बिल्कुल भयभीत होने की जरूरत नहीं कि राधा किशोरी के चित्र को देखकर काम आ जाएगा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। हम जब कभी ऐसा होगा तो वो अपराध हम लेंगे, तुम्हें चिंता की बात नहीं है। बिल्कुल इसमें घबराना नहीं तुम कि वो श्री जी को देख के काम आ जाएगा, तो वो हम बात कर लेंगे ठाकुर जी से। देख लो, ये सब आपके शरणागत जनों की नजर कहाँ है, इसलिए होश में हो तुम। कौन? शरणागत नहीं, ठाकुर जी होश में हो और इस काम को दबका दो, जिससे ये हमारे हृदय से निकल जाए, तो आपकी हम सेवकाई कर सके, आपको आनंद प्रदान कर सके। बिल्कुल तुम डरना नहीं। और आनंद की बात यह है कि किसी भी तरह से हमारी स्वामी जी की तरफ आपकी गति हुई ना, स्वामी स्वरूप प्रेम है, प्रेम। तो इसीलिए काम प्रकट नहीं हो रहा, वो नष्ट हो रहा है, ये आंतरिक बात है। जैसे जैसे आप श्री जी की तरफ, तो आपको भय लगेगा कि मेरे हृदय में तो इनके रूप को देखकर, इनके सौंदर्य को देखकर कहीं मलिन भाव ना आ जाए। वो मलिन भाव नष्ट हो रहा है, आ नहीं रहा। श्री जी की तरफ चलने पर एक एक बात अक्षरशा सत्य मानना, ये हम मतलब अनुभूति विषय कह रहे हैं तुमको। जैसे जैसे आपकी चित्तवृत्ति लाडली जी की तरफ जाएगी तो आपको भय दिखाएगा मन, वो वहां काम भाव का, तो वो काम भाव आ नहीं रहा, वो जड़ से नष्ट हो रहा है। इसका परिणाम तुम देख लेना। चतुरासी जी में लाडली जी का महामहिमा में जस जानते हो, फल स्तुति में सबसे पहले लिखा है, भवजल निधि को नाव, काम पावक को पानी। और गान क्या है, आप अंदर गान देख लो तो होश उड़ जाएंगे, ऐसे रस का गान है। बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल निरोग हो जाओगे। और आप अपराध की तो चिंता मत करना कि श्री जी के प्रति आप काम भाव करोगे तो अपराध हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करना। हम सब निकृष्ट पतित जीव हैं और वो जानती है, वो लाडली है, वो जानती है कि इसकी क्या सामर्थ्य है। विचार करो, हम देहाभिमानी जीव, जरा संबंध मुस्कुरा देंगे तो लालजू मूर्छित हो जाते थे, या तो अपना मन मच्छर है। बिल्कुल डरने का तो कोई विषय नहीं है। लाडली हम आपके हैं, बस
आगे की बात वो सब आचार्य और गुरु और इष्ट संभालेंगे, तुम चिंता मत करो। समझ रहे हो ना? आज से जिस समय आपके अंदर काम आवे तो उस समय भावना करना कि लाडली जी की तरफ देखने से, लाडली जी के चिंतन से मेरा काम नष्ट हो रहा है। लाडली जी के प्रति जो काम आ रहा है उसका मतलब वो नष्ट हो रहा है, वो जा रहा है। समझ रहे ना? देवेंद्र जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे। गुरुजी दंडवत प्रणाम। महाराज जी, एक जिज्ञासा प्रश्न है। भगवान, बॉर्डर पर इस शरीर को जाना है, पता नहीं फिर लौटना हो ना हो, भगवान कृपा करें। हाँ, चिंता मत करो, जहां भी हो श्री जी का स्मरण करते रहना, श्री जी का चिंतन करते रहना। किसका था प्रश्न? हाँ बिल्कुल, चिंता मत करो। भगवान, एक आज्ञा चाहिए, जब भी ये शरीर देश सेवा में आपके चरण कमलों में जाऊं तो जितना समय धाम में रहूं तो मधुकरी मांगकर खाऊं, ब्रजवासियों की कृपा चाहता हूं। हाँ, ऐसा करना कि जैसे किसी के यहां से, मान लो ब्रजवासी के यहां ऐसे 1-2 रोटी मांगी, तो जैसे हरी सब्जी है, कुछ है, उससे बात कर लो कि या तो आप ले आओ या तो मैं लाके आपको दे दूं, मुझे 2 रोटी दे दीजिए और आप ये 100 रुपया लीजिए, इसकी सब्जी ले आना, आप परिवार पाना, मुझे दो, क्योंकि मैं गृहस्थ हूं पर मुझे चाह है आपके अन्न की, तो आप चाहे स्वयं पैसा ले लीजिए, ले आना। मैं रोटी का पैसा नहीं दे रहा, वो तो भीख मांग रहा हूं, लेकिन आपकी मैं सेवा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं गृहस्थ हूं इसलिए आपसे लेता हूं, तो आपको आपकी कोई सेवा करना चाहता हूं। गृहस्थ को जब किसी ब्रजवासी का कुछ अन्न ले तो कुछ उसकी सेवा कर देनी चाहिए। और विरक्त हमारे पास कुछ है नहीं, इसलिए हम उनकी दासता के भाव से कि हम इनके दास हैं, उनके दरवाजे के टुकड़े लेकर के हम आनंदित रहते। समझ रहे ना? हाँ, कभी कुछ, जैसे वो राजी हो उनको कुछ करे। ब्रजवासी जन है तो अपने को जो अर्थ मिलता है उसमें से कुछ कभी ऐसा कर दे और फिर ले ले। महाराज जी, पत्नी में भगवत भाव और दर्शन क्यों नहीं हो पाता? हमेशा मतभेद रहता है। हाँ, इसलिए नहीं हो पाता है कि आपने शुरू से उसमें भगवत भाव तो किया नहीं, उसमें पत्नी भाव किया है। तो कोई खास इसमें दोष की बात नहीं है, धीरे धीरे अभ्यास सुधारिए। हमारी डायरी में निराशा नहीं है, पूरे जीवन की आपको बात बता रहे हैं। भय और निराशा, इन 2 चीजों को कभी जीवन में हमने फटकने नहीं दिया। अगर मेरे मन ने कहा कि यहां भूत है तो हम आगे नहीं बढ़े जब तक मन से ये नहीं कहलवा लिया कि यहां भूत नहीं है। गंगा किनारे जब भ्रमण करते थे ना, एकदम अरे यहां डर है, खड़े हो गए वहीं, बहुत जिद्दी स्वभाव रहा है, कहां भूत, कहां, क्यों मुझे भयभीत कर रहा है, इधर है, उधर ही घुस गए, कहां दिखा, कहां, कुछ नहीं, अंदर नाम चल रहा है। कहीं परास्त होना, जीवन में निराश होना, ये 2 बातें हमने नहीं सीखी और ना इसीलिए हम किसी को सलाह देते हैं। निराश और परास्त होना ये हमारे बस की बात नहीं। सच्चिदानंद भगवान के हम जन हैं, कभी 1000 बार परास्त होंगे तो भी ताल ठोकेंगे, आगे बढ़ेंगे और परास्त करेंगे, हर विषय को परास्त करेंगे, क्योंकि हम प्रभु के जन हैं। निराश और परास्त, हताश, ये सब अपनी डायरी में नहीं रखना चाहिए। क्या आपका प्रश्न है? पत्नी में हाँ, तो उसमें हमें निराश नहीं होना। वो अब जब तक नहीं जाना तब तक नहीं जाना, अब जाना तो अब भावना करने लगेंगे मेरे प्रभु इस रूप में आए हुए हैं। अंदर से भावना प्रारंभ कीजिए, ठीक है, धीरे धीरे। थोड़ा प्रश्न है, कुछ टाइम पहले, 1 साल पहले माता जी को, पिताजी को 4 धाम के लिए ले गए थे। आपकी करुणा से आपका सानिध्य बादम मुझे मिला, श्री जी कृपावश। तो भगवान जो गंगा सीसी है जो भर के लाए थे, तो मेरा हृदय पता नहीं ये जागृत होता है कि उस गंगा जल को मैं यहीं श्री जी के चरणों में अर्पण करूं। कर दो भैया, इसमें क्या परेशानी? हाँ, तो बोलते हैं रामेश्वरम जाके ही करना पड़ता है। किसी भी लता की जड़ में डाल दो, वहीं रामेश्वर प्रणाम करेंगे आके। किसी भी लता है, यह वृंदावन की लता है, रामेश्वर आके प्रणाम करेंगे। ये सब प्रियालाल की केली भूमि है, तो यहाँ किसी भी लता की जड़ में डाल के प्रणाम कर दो। हाँ, आगे जब निज मंत्र देंगे तब नाम कर देंगे अभिषेक। और जहां भी रहो नाम स्मरण, मंत्र ना चले तो राधा 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 वल्लभ, और वो श्री जी की ही सेवा है। अगर भारत के सैनिक बॉर्डर पे ना लगे हो तो हम यहाँ कीर्तन नहीं कर सकते, हम यहाँ चैन से भजन नहीं कर सकते, हम चैन की नींद नहीं सो सकते। आसुरी प्रवृत्ति वाले हमारे चैन का हरण कर ले, प्रणाम करते हैं। जैसे एक ऋषि अपने तपोबल से असत वातावरण को नष्ट करता है, ऐसे भारत का एक सैनिक अपने बाहुबल से, अपने सैन्य बल से जो वो दूसरे असत विचारों को रोकता है,
इसलिए ये भी भगवत सेवा है, ये कोई साधारण बात नहीं है। आप खूब प्रसन्न मन होकर, प्रसन्न मन से, प्राणपन से अपनी देश सेवा में रहो। देश सेवा भगवत सेवा के अंतर्गत ही है। महाराजी सखी प्रिया नाम कौन से? हाँ ठीक है, टॉफी का है गोरख, हमारी श्री जी को टॉफी ले रहे, टॉफी ले श्री जी को तो। अच्छा, ठाकुर श्री श्यामा श्याम जी, श्यामा श्याम। पंकज राठौर जी, पंकज जी। अच्छा, श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, परम पूजनीय श्री गुरुदेव के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि जिन जिन संतों को भगवान के दर्शन हुए हैं, उनको दुखों के बाद ही दर्शन प्राप्त हुए हैं, समाधान कर दीजिए। ये आपका अनुभव है ना, लेकिन आप कैसे जानोगे कि वो कितना सुख देते हैं? आप शरीर की बाहरी चेष्टाओं को दुख जानते हैं क्या? गलत अनुभव। अगर जान जाओगे ना कि कितना सुख देते हैं तो सब भूल जाओगे, केवल रोते रहोगे। अभी जाना नहीं ना उनको, अभी संतों के हृदय को नहीं जाना ना, बाहरी बातों को देखा। ये बाहरी नाटक है, माया का स्वप्निक नाटक। जैसे स्वप्न में आपको कोई गड़ासे से काटे तो जगने पर आप देखेंगे कि कहीं खरोंच भी नहीं लगी। ऐसे ये जो उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सतना, ये जो बाहरी आप शरीर को रोगी होना, शरीर को अपमानित किया जाना, शरीर को दंडित किया जाना, इसे आप दुख समझ रहे हैं। लेकिन जो प्रभु का कृपा प्रसाद जिस उपासक को प्राप्त होता है, उसका मन प्रभु अपने प्रेम रंग में रंग देते हैं, तो दुख सुख का अनुभव करने वाला मन होता है। और मन तो परमानंद में मगन हो गया, अब उसे दुख का अनुभव कहां? और दुख का स्वरूप क्या है और सुख का स्वरूप क्या है, जब ये हम जान जाएंगे तब हमें परिचय मिलेगा कि क्या उनको दुख मिलता है क्या। शरीर संसार को मैं मान करके जो भी हमें सुख मिल रहा है वो भी दुख रूप ही है। और जब हम प्रभु को अपना मान लिया, तो जैसे सांप की केचुल को तुम चंदन लगा के पूजो या पीटो, सांप को क्या फर्क पड़ता है? सांप ने अपनी केचुल छोड़ दिया, अब उसको आप चंदन लगा के पूजो तो सांप को क्या, आप उसको थोड़ा थोड़ा काट दो तो सांप को क्या। ठीक ये हमारी केचुल है जिसे आप देख रहे हैं। अब इसको दुख मिले या सुख मिले क्या, जो बहुमान करे को मेरो, किए बहुमानत ना ही बड़ाई, जो अपमान करे को केहूं किए अपमान नहीं लघुताई। क्योंकि हमारा जो मान और अपमान, सुख और दुख अनुभव करने वाला मन है, वो प्रियालाल ने चुरा लिया। और प्रियालाल आनंद की चरम सीमा है, आनंद के समुद्र है। उपासक प्रतिपल परमानंद में मगन रहता है, दुख का लेस नहीं, आत्यंतिक सुख की दशा में उसे भगवत साक्षात्कार होता है। आत्यंतिक सुख, आत्यंतिक सुख का मतलब समझते हो? जहां दुख की निशानी भी नहीं है तब उसे भगवत साक्षात्कार होता है। आपको बाहरी हो सकता है ऐसी लीला हो जिसमें आपको लगे कि बड़ी दुखद बात है, भगवान का भक्त होने पर इतनी पीड़ा दी जाती है, इतना कष्ट दिया जाता है, वो बाहरी लीला है। अच्छा, ये हुआ हमारा आंतरिक भाव। सिद्धांतिक भाव में कि अनंत जन्मों से हमसे शुभ और अशुभ कर्म हुए हैं और इसी जन्म में हमारा खाता पूरा खत्म करना है, तो मालिक बहुत बड़े हिसाब को थोड़े में फटाफट भुगताता रहता है कि अब इसका काम खत्म, ये शरीर जो है निरपेक्ष भाव से इसको भोग करके, और आप शरीर कभी इसे मिलना नहीं, अब ये दिव्य प्रेम राज्य में पूरा हिसाब किताब बंद। तो इसलिए फटाफट उनके जीवन में देखा जाता है, ये हुआ फिर ये हुआ, फिर उनको चैन ही नहीं बाहरी स्थिति में। एक रोग निपटा, दूसरा या दूसरा, तीसरा, चौथा, बोले आखिरकार पापी लोग इतना पापाचरण करते हुए पान खाए घूम रहे हैं और रात दिन भजन करता है, तो यहाँ पट्टी वहां पट्टी, ये दवा वो दवा, ये दर्द वो दर्द, ये सब क्या है? उसका आखिरी हिसाब किताब है। अब उसके पूरा का पूरा जितना व्यापार है सब, न क्रय न विक्रय, न आय न व्यय, खत्म, सब पूरा, दुकान खत्म। अब वो अपने मालिक के पास जा रहा है, इसलिए सब पूरा हो गया। ये सिद्धांतिक तौर पर और वो आध्यात्मिक भावात्मक तौर पर, समझ गए? अनीता जी दिल्ली से, पूज्य सदगुरुदेव भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश,
महाराज जी, आज मेरी शरणागति हुए 1 साल हो गया है। अगर आप ठीक समझे तो मुझे निज मंत्र देने की कृपा करें। आप दिल्ली से भजन करो और फिर आती जाती रहो। कभी भी हो सकता है, कभी भी मन में श्री जी प्रेरित कर सकते। बोलिए बोलिए। हरे कृष्ण। वृंदावन वास के लिए कृपा करें। अब आप देखो, निज मंत्र की बात कर रही हो और जय श्री राधे नहीं बोला, हम कैसे निज मंत्र दें? जब निज हुई नहीं तो निज मंत्र कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमारी जबान कट जाए अगर और कुछ बोले। ये है निज परिचय। मतलब आप निज मंत्र के लिए कह रहे हैं, इसलिए कोई कृष्ण बोले तो हम उसकी चरण धूलि माथे पे रखेंगे, प्रीतम का नाम ले। लेकिन आपने निज मंत्र की बात की। निज मंत्र जानती हो? मन वचन कर्म से ऐसी ठसक आ जाए कि लाडली के सिवा बहुत राधे हो, नहीं तो राधे भी दूसरे नंबर पर, श्री हरिवंश पहले नंबर पर। पहले कैसे पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, तो अलग लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। हमारी पहली पदवी है हरिवंश, फिर बाद में जय श्री राधे। समझ रहे हैं? साहिल जी दिल्ली से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मैं काफी समय से आपसे प्रश्न करना चाहता था, आज हिम्मत कर रहा हूं। मेरी माता जी आपसे 1 वर्ष से दीक्षित हैं। मैं भी आपका सत्संग और एकार्तिक पिछले 1 वर्ष से सुन रहा हूं। आपको दिल से अपना गुरु भी मानता हूं, पर पता नहीं क्यों दीक्षा लेने से डरता हूं कि कहीं कोई अपराध ना बन जाए मुझसे। दिनचर्या ठीक से हो पाए या ना हो पाए, राधा रानी की कृपा से नाम निरंतर चलाने की कोशिश करता हूं। आप बताएं, आपके बताए हुए रास्ते पर चलता हूं, फिर क्यों मन डरता है? महाराज जी कृपा कर मुझे बताएं। बच्चा, ये जो मन है ना, बहुत जन्मों से संसार के इस नाट्य स्वरूप में राजी रहा है। संसार का जो ये अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख, अपना पराया, है जो नानात्व है, इसमें राजी रहा है। जब हम परमार्थ की तरफ सोचते तो भयभीत हो जाता है, क्योंकि ये निर्वासनिक होना चाहता नहीं, इसलिए वो भयभीत हो जाता है कि मैं मरूंगा। किसी को भी मरने की बात आती है तो घबराहट तो पैदा होती ही है। इस मार्ग में मन मारा जाता है और वो मरना चाहता नहीं। इस मार्ग में वही सफल होता है जिसने अपने मन की तरंगों को मार लिया। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। ये जो मन की वासनात्मक तरंगे हैं, इनको मारना होता है। मन मारिया तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर चमके न। सच्चिदानंद रस में निमग्न हो जाता है। तो अव्यक्त दशा में मन भयभीत हो जाता है कि भगवत मार्ग में, लेकिन भयभीत नहीं। एक दिन यही आएगा कि नाच पड़ेगा, आनंदित हो जाएगा। और रही कि हम निर्वाह कर पाएंगे कि नहीं, तो गंदे आचरण छोड़ने के प्रति हमारी वृत्ति होनी चाहिए। निर्वाह तो आचार्य गुरु कृपा करवाएंगे। नहीं निर्वाह हो पा रहा तो हम सुहाग भरे तुम्हारा बैठे हैं, हम दूसरे को स्वीकार नहीं करेंगे। पति हमारे ही आप हो, तुम्हारे योग्य नहीं, वो तुम जानो। ऐसा ये मार्ग ऐसा है कि मैं आपका हूं, भले कूड़ा करकट हूं, लेकिन आपका हूं। आपके लायक नहीं हूं, पर आपका हूं। ये अंदर बात आनी चाहिए। और जो शास्त्र विरुद्ध एकदम राक्षसी प्रवृत्तियां, उनको बिल्कुल हमें छोड़ देना चाहिए। वो सब कोई जानता है कि क्या नहीं करना चाहिए। वो भले कोई कह दे हम नहीं जानते, लेकिन अंदर की बात यह है कि सदगुरु सबके अंदर बैठा, वो बता देता है कि ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए प्रयास करे कि वो हम ना करें। जो बिल्कुल निषिद्ध है वो तो बिल्कुल ना करें, उसमें प्रयास नहीं, वो तो करना ही नहीं है। जैसे हमारे यहां मदिरा पीना, मांस खाना, परस्त्री गमन करना, जुआ खेलना, दूसरे का धन चुराना, ये नहीं करना है। इसमें ये नहीं कि प्रयास करेंगे, ये तो करना ही नहीं है। और अंदर की वासना से कोई ऐसी त्रुटि हो जाती है, कोई वो छोटी मोटी त्रुटियां धीरे धीरे संभल जाती है। कोई आज थोड़ी दीक्षा लेने के बाद तुरंत महात्मा हो जाता है, वो तो धीरे 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 धीरे। पर हमें जो नहीं करना है वो तो नहीं ही करना है, क्योंकि ये सब बिल्कुल निषिद्ध बातें हैं। और जो करना है वो हम अगर पूरा नहीं कर पाते तो कोई अपराध नहीं है। धीरे धीरे हम करने की प्रक्रिया में आ रहे हैं। पर ध्यान देना है, ना करना वो मुझे नहीं करना है। और ये बने तो बने, ना बने तो हम उन्हीं के हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। शरणागति यहां से प्रारंभ होती। लेकिन प्रतिकूल से वर्जनम, जो बिल्कुल हमारे प्रभु के प्रतिकूल, वो मैं नहीं कर सकता। अब मान लो दीक्षा ले लिया कभी, भाई हमारे मित्र नहीं मानते, हमें शराब पी या फिर ऐसे, तो फिर भयंकर अपराध बन गया। फिर उस मतलब इसमें नहीं गुंजाइश है कि आप दीक्षा लेके और ऐसा गंदा आचरण, ऐसा नहीं। थोड़ा संयम,
ये जरूरी संयम है। जो नहीं करना वो बिल्कुल नहीं करना। अब हम अपने मार्ग में चल रहे हैं, पूरा नहीं चल पा रहे हैं, तो वो तो चले, वो तो अभी शरणागत हुआ, आज ही थोड़ी कोई महात्मा हो जाएगा। तो लड़खड़ाता हुआ कभी गिरेगा, कभी चलेगा, कभी फिर विश्राम करेगा, फिर चलेगा। बड़ी यात्रा है, प्रभु उसको बल देंगे ऐसा, पर वो निषिद्ध कार्य न करे।